ही फेल इन लव विद हिज मेड। एपिसोड 8। दूसरी तरफ जब टिया या घर पहुंची तो उसने देखा कि हाल में सब कुछ इधर-उधर बिखरा पड़ा है। वहां पर खाने के प्लेट्स रखे हैं, जिसमें खाना तो खत्म हो गया है लेकिन उसे ऐसे ही टेबल पर रख दिया गया है। आसपास में कई सारे पॉलिथीन बिखरे पड़े हैं। टिया जल्दी से गई और अपना पर्स वहां सोफे पर रख दिया। फिर जल्दी जल्दी से सभी प्लेट्स को उठाकर किचन की तरफ ले गई और बाकी प्लास्टिक को डस्टबिन में डालने लगी। यह काम वैशाली का था। वह घर का कोई काम नहीं करती है, लेकिन जब भी वह खाना खाती है तो सामान को इधर-उधर बिखरा देती है और वह यह काम टिया के लिए छोड़ देती है। जब टिया किचन से आई तो अपने साथ एक वाइपिंग क्लॉथ लेकर आई और फिर टेबल को वाइप करने लगी। तभी सीढ़ी से उसकी बुआ नीचे आई। उसने एक नज़र टिया की ओर देखा और फिर जाकर सोफा में बैठ गई। टिया ने जैसे ही अपनी बुआ गायत्री को देखा वह थोड़ा डर गई। फिर उसने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, बुआ आज मैं थोड़ी लेट हो गई। मैं जल्दी से यह साफ कर देती हूँ। आप गुस्सा मत करना, मुझे बस थोड़ा काम था और मैं। टिया की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी बुआ ने आगे कहा, नहीं मैं उस बारे में बात नहीं कर रही। तुम्हें पता है ना, हमें सिंघानिया हाउस शिफ्ट होना है। आफ्टर ऑल मैं मानिक सिंघानिया की वाइफ बन चुकी हूँ तो कुछ दिनों में यहाँ का कुछ इम्पोर्टेंट सामान वहाँ भी शिफ्ट हो जाएगा और अगर हम लोग नौकर रखेंगे तो ज़्यादा पैसा खर्च होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सामान को शिफ्ट करने में तुम भी उनकी मदद करो। यह सुनकर टिया निराश हो गई, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए एक मीठी सी मुस्कान के साथ हाँ में सिर हिला दिया और फिर वह अपना पर्स लेकर नीचे अपने रूम में जाने लगी। लेकिन तभी गायत्री ने उसे फिर से रोक लिया और कहा, देखो तुम यह मत सोचना कि मैं तुम्हारे पापा की इलाज में तुम्हारी मदद नहीं कर रही हूँ। मैंने तुमसे शोरूम की नौकरी इसलिए छोड़ने के लिए कहा क्योंकि अगर तुम सिंघानिया हाउस में रहोगी तो वहाँ पर तुम्हें कहीं ज़्यादा पैसे मिलेंगे और वैसे भी अगर मैं और मेरी बेटी सिंघानिया हाउस शिफ्ट हो गए और तुम यहाँ अकेली रहोगी तो तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा और अगर सिंघानिया हाउस में रहोगी तो थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी। मेरे कहने का मतलब तुम समझ चुकी होगी। टिया सब जानती है कि गायत्री के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उसके हाथ में इस वक्त कुछ नहीं है। उसने बेमन से अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर से अपने रूम की तरफ मुड़ गई। लेकिन तभी गायत्री ने फिर से उसे आवाज़ देते हुए कहा, और तुम हमारे साथ नहीं चल रही हो। मैं और मेरी बेटी पहले शिफ्ट होंगे, उसके बाद तुम। और फिर उसने टिया को उसके रूम में जाने का इशारा किया और पीछे से ही कहा कि जल्दी आओ, घर का बहुत सारा काम पड़ा है। टिया अपने रूम में गई। जैसी उसके कदम अपने रूम में पड़े सामने का नज़ारा देखकर वह चौंक गई। उसके अलमीरा का सामान पूरा अस्त व्यस्त था। उसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट फ्लोर पर इधर-उधर बिखरे हुए थे। टिया को यह समझने में देरी नहीं हुई कि यह बुआ का ही काम है। ना चाहते हुए भी टिया की आंखों में आंसू आ गए और फिर वह अपनी कांपती हुई हाथों से उन डॉक्यूमेंट को उठाने लगी। तभी उसकी नज़र उसके मॉम डैड की फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी, जो बुरी तरह से टूटी हुई बिखरी थी। टिया ने उस टूटे हुए फ्रेम को उठाया और फिर रोने लगी। यह क्या हो गया? फ्रेम टूट गया और फिर वह अपने बचपन की यादों में खो गई। जब उन्होंने साथ में यह फ़ोटो खिंचवाई थी तो उस समय टिया बहुत छोटी थी और उसके माँ बाप बिल्कुल सही सलामत थे। फिर टिया को याद आता है कि मरते वक्त उसकी माँ ने उसे क्या कहा था, बेटा टिया देखो मैं तो जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ है। जिंदगी में कभी भी हार मत मानना। मैं जानती हूँ कि तुम उनकी बातों को कभी भी बुरा नहीं मानोगी और तुम्हारे पापा तुम्हारा ख्याल रखेंगे। इतना कहकर टिया की माँ ने दम तोड़ दिया। टिया के पास यह आखिरी निशानी थी फोटो फ्रेम के रूप में, जो कि अभी उसके सामने टूटा पड़ा है। वह इन्हीं सब ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी गायत्री रूम के अंदर आ गई। उसने चिल्लाकर कहा, यह क्या कर रही हो तुम? कितनी देर से यहाँ पर ड्रामा कर रही हो? मैंने तुमसे कहा नहीं था कि जल्दी से अपने रूम का काम खत्म करके बाहर आओ? किचन में सारा बर्तन पड़ा है और क्या तुम भूल गई आज तुम पहले से ही लेट हो और यहाँ पर तुम्हारा रोना धोना शुरू हो गया है।